नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। अब संकल्प न्यूज को आप YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। फूलों की आकर्षक कलाकृतियों को समेटे 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का हुआ शुभारंभ। प्रभारी मंत्री ने की विभागवार समीक्षा बैठक। चुरिया क्षेत्र में इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई जोरों पर। स्कूल कॉलेज खोलने विद्यार्थियों ने किया भूख हड़ताल। और लगभग 11 माह बाद लोकल ट्रेन का परिचालन हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के आनंद वाटिका में 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां राम वनगमन पथ, आकर्षक फूलों की साज सज्जा सहित शासन की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। वहीं विभिन्न स्टॉल सजाए गए हैं। लाल, पीले, गुलाबी, सफेद, नारंगी, बैगनी रंग के खिले पुष्प लोगों को प्रकृति प्रेम दर्शाता रहा। मौका था राजनांदगांव शहर के आनंद वाटिका में नगर निगम और नंदग्राम नर्सरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का नगर निगम ने सुग्गर हरिहर राजनांदगांव के थीम पर आयोजित पुष्प महोत्सव का मकसद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण करना है। पुष्प महोत्सव में नर्सरी से जुड़े लोग, सामाजिक संस्था और घर की छतों में बागवानी करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पुष्प महोत्सव का अवलोकन किया। यहां पहुंचे लोग पुष्पों को निहारते हुए उनके मुख से बरबस निकल पड़ा कि ईश्वर की चित्रकारी कितने सुंदर, कितनी मोहक, कितनी अद्भुत है। पुष्प महोत्सव में जहां पुष्पों की रंगोली सजाई गई, वहीं विभिन्न आकृति से पुष्पों की झांकी बनाई गई। इन झांकियों में पुष्प की नाव, पुष्प की मोर, झरना, कोरोना वॉरियर्स, पुष्प की इंडिया गेट देश प्रेम के साथ प्रकृति प्रेम को दर्शाता रहा। इसी तरह पुष्पों में पद्मश्री फूलवासन यादव की चित्र महिला सशक्तिकरण के लिए लोगों को प्रेरित करता रहा। पुष्प महोत्सव में लोगों को पुष्प की अद्भुत कलाकृति देखने को मिली है। कि मैं मीरा तिवारी, नंदग्राम नर्सरी मेरी है और मैं यहाँ प्रकृति से जुड़ने का संदेश लेके आई हूँ। और मेरे द्वारा लगाए हुए पौधे जो आप सब जानना चाहेंगे, स्ट्रॉबेरी है, फल है और बहुत से प्रकार के फूल हैं जो आप सबको अपनी तरह जीना सिखाते हैं और फूलों की तरह सब जुड़े रहें। बस कौन कौन सा पौधा है आपके? देख लीजिए जी, इंथोरियम कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर प्लांट कहते हैं और फलों के हैं, बहुत से फूल हैं। इससे उत्साह बढ़ता है, प्रचार होती है और अच्छा मतलब सेल हो रही है, सब अच्छा लग रहा है आनंद वाटिका में। और मैं फूड स्टॉल लगाई हूँ और उसमें सब पूरा घर का सामान बना के लगाई हूँ। इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने पुष्प महोत्सव के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष से यह आयोजन किया जा रहा है, जो कि इनका दूसरा वर्ष है। पुष्प महोत्सव में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। नगर निगम राजनांदगांव द्वारा 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पुष्प प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों की स्टॉल्स वगैरह लगवाया गया है। ये बहुत एक अच्छा आयोजन है कि नगर का जो ये हृदय स्थल है, यहाँ एक जो पुराना जगह था इसको गार्डन के रूप में डेवलप किया गया है। और इस आयोजन के लिए मैं नगर पालिका की बधाई देता हूँ और आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें आएँ और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें। हाँ, निश्चित ही लोगों को लगेगा कि भाई हर घर में
गमले में हम लोग या छोटा मोटा जो घर में जगह रहता है उसमें कुछ ना कुछ पौधे ज़रूर लगाते हैं, तो लोगों में और इसका आकर्षण बढ़ेगा और लोग अधिक से अधिक अपने घरों में भी प्लांटेशन करेंगे। प्रकृति की ओर सुघर हरियर राजनांदगांव को थीम लिए 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव आयोजन का शुभारंभ हमारे जिला के कलेक्टर महोदय श्री टोपेश्वर वर्मा जी के कर कमलों के द्वारा यहाँ पर संपन्न हुआ। साथ ही हमारे शहर के प्रमुख अधिकारी एसपी सर श्री डी श्रवण सर, सीओ जिला पंचायत सर श्री अजीब बसंत सर, हमारे वन मंडलाधिकारी श्री बीपी सिंह सर और प्रशिक्षु वन मंडलाधिकारी श्री शशि कुमार जी यहाँ पे उपस्थित थे। इसके अलावा हमारे शहर वासियों के सभी गणमान्य लोग, हमारे एल्डरमैन श्री एजाजुर भाई, मनीष गौतम और पूरे शहरवासी यहाँ पर विराजमान हैं। इस बीच में जो उद्देश्य था कि हमारे शहर के बच्चों को उसकी प्रतिभाओं को एक मंच मिले, वही मंच इस पुष्प महोत्सव में प्रदान किया जा रहा है और उनके नृत्य, गायन, चित्रकला, रंगोली इत्यादि की प्रतियोगिता करके उनको प्रोत्साहन देने का एक प्रयास नगर पालिका निगम के द्वारा किया जा रहा है। पुष्प महोत्सव के इन 2 दिवसीय कार्यक्रम में लोगों को प्रकृति प्रेम के विषय में बताया जाएगा, स्वच्छता के प्रति अनुशासन और तरतीब का पाठ पढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर पुष्प महोत्सव देश प्रेम के जज्बे से लबरेज रहेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शुक्रवार को राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभागवार समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। परिवहन, विधि विधायी, आवास एवं पर्यावरण वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री अकबर ने जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत को विभिन्न कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला पंचायत क्षेत्र में 30 लाख रुपये, सभी जनपद पंचायत क्षेत्र में मनरेगा के तहत 3 करोड़ रुपए के कार्य तथा सभी विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक के मनरेगा के तहत कार्य के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली गई थी और उसमें बहुत से ऐसे काम थे जो 2017, 18, 19 के भी प्रगति रथ या पेंडिंग बताया गया था, तो उसके बारे में संज्ञान में लेते हुए उन सब को जो 17, 18 का भी काम पूरा नहीं कर पाए, सबको शोकाज नोटिस देने के बारे में बात हुई है। सभी विभागों के जिसमें 17, 18 के काम पेंडिंग हैं और उसको नोटिस देना है, उनका जवाब लेना है और अगली जो समीक्षा बैठक होगी उसके पहले जब ये कार्रवाई प्रारंभ होगी तो जो नोटिस अभी जा रहा है उसका जवाब आएगा, पहले उसकी समीक्षा होगी, बाद में विभागीय समीक्षा। मंत्री से पूछे इस प्रकार की जो भी शिकायत होगी अवैध उत्खनन से संबंधित, देखिए दो मामले अलग अलग हैं। यदि खाली कोई मिट्टी लेके जाता है तो उसमें कोई रॉयल्टी होता नहीं, वो किसान मालिक है उसका, वो चाहे तो दे सकता है। लेकिन ऐसा कोई पदार्थ या खनिज अपन कह लें जिसमें रॉयल्टी लगता हो तो अनुमति उसी में ज़रूरत है। तो आप पहले उसको देख लो जाके कि क्या स्थिति है। किसानों की कोई अनुमति नहीं है। हाँ, नहीं, किसानों की अनुमति नहीं है तो फिर वो बाकी शासन का भी कोई रोल नहीं है। ये तो जिसकी ज़मीन है उसका अधिकार है, वो संबंधित थाने में खनिज अधिकारी को कंप्लेन करे, उसमें कार्रवाई करे। खनिज विभाग की भी समीक्षा की गई है और इस प्रकार का कोई मामला यदि आपके भी संज्ञान में आएगा आप मुझको बताना, मैं कार्रवाई करूँगा। प्रभारी मंत्री ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विवादित नामांतरण प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने छुरिया एवं डोंगरगढ़ तहसील में विवादित एवं अविवादित नामांतरण के लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमांकन, भूभाटक वसूली तथा लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की भी गहन समीक्षा की। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने अवैध चूना उत्खनन के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी ली। वन मंत्री ने कहा कि अवैध चूना एवं रेत उत्खनन तथा अवैध खनिज उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करें। वन मंत्री ने मोहला विकास खंड के ग्राम नीचे कोड़ा में अवैध उत्खनन के केस में पुनः अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं खनिज विभाग को निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू, विधायक छन्नी साहू, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, विधायक प्रतिनिधि राजनांदगांव लीलाराम भोजवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रवण उपस्थित थे। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अवैध कटाई के मामले में विभागीय कार्रवाई नहीं होने के चलते वन परिक्षेत्र बाघ नदी के जंगलों में इमारती लकड़ियों की तस्करी का मामला सामने आया है।
वन परिक्षेत्र बाग नदी के पिनका पार परिसर कक्ष क्रमांक PF 513 नेशनल हाईवे 53 के किनारे बसे सड़क बंजारी बस्ती से लगी सागौन प्लान में एक ही रात को एक ही जगह से हरे भरे इमारती बड़े सागौन के 6 वृक्षों को काटकर तस्कर फरार हो गए। वहीं बल्लियों को रात में ले जाते नहीं बना तो समीप के खेत में पैरा से ढककर छिपाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन मामला सामने आ गया, जिसमें सूक्ष्म वन समिति सदस्य की नज़र पड़ने पर अन्य लोगों को जानकारी दी। फिर उस क्षेत्र के बीट गार्ड को बताया गया, जिसे वन कर्मियों ने बिना बाग नदी रेंजर को जानकारी दिए मौके से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर पिनका पार नाका में ले जाकर रख दिया गया। ये लकड़ी ऐसा है सर जी, बीच में बारिश के समय जो हवा तूफान आया था ना, उसमें पेड़ गिर चुका था। अच्छा। तो इसको काटने के लिए हम ही लोग जाते थे जी। और गाड़ी में लोड किए। उसके बाद कुछ बैलेंस जो लकड़ी बचा था, जो गाड़ी एक लोड नहीं हो पाया, उस बाकी लकड़ी को यहीं पे रख के मेरे सपूत में रख के गए। तो कौन सी लकड़ी है? ये सागौन की लकड़ी है। सैगुन की लकड़ी। तो इसको अगर टूट गया है तो इसको डिपो ले जाना सही है कि अपने घर के वैसे रोड किनारे रखना ठीक है? डिपो ले जाना सही है। प्लस क्या है, गाड़ी का लोडिंग नहीं हो रहा था, फुलर लोडिंग है ना, तो उसमें क्या है, ट्रिप वाले गाड़ी वाले ने क्या बोला है कि एक लोडिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये पिनका पार में आपका यहाँ तो डिपो भी है क्या? डिपो नहीं है सर जी, जो भवन तो है क्या कुछ? वो कुछ ऐसा गेट नाका ऐसा बना हुआ है। नाका बना हुआ है, तो चाहे तो वहाँ भी डाल सकते हैं लकड़ी को? डाल तो सकते हैं सर जी, पर गाड़ी नहीं, गाड़ी जैसे इधर से गुजरी है ना, तो देख रेख के मतलब यहाँ पे देख रेख के सबूत में मतलब रखा गया है। जैसे आपके जानकारी रात के अगर 12-1 बजे 2 बजे रात के अगर कोई व्यक्ति आके अपने गाड़ी में डाल के ले आता है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? उसके लिए तो हम तो जो जिम्मेदार तो नहीं रहेंगे ना सर जी। जिम्मेदार आप नहीं रहेंगे? कौन रहेगा इसके लिए जिम्मेदार? वन विभाग हमला रहेगा ना। भाई बेशकीमती लकड़ी है ये। हाँ, सैगुन की लकड़ी, बिल्कुल। जिसका जो कम से कम लगभग 8 से 9 बल्ली पड़ा हुआ है। हाँ, 8 भी रोड के किनारे। हाँ। आज नहीं तो कल कभी ना कहीं पता चल के ये जो है कोई भी उठा के ले आ सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ना, लेकिन हो जाएगा तो इसकी गारंटी कौन लेगा? हाँ, बात तो सही है सर, हम तो गारंटी नहीं ले सकते ना। मौके से सड़क चिरचारी काष्ठागार महज लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे सड़क चिरचारी के काष्ठागार में तत्काल जमा नहीं किया गया। इसी बात को लेकर ग्रामीण इस सागौन तस्करी में वन कर्मियों की मिलीभगत होने का अंदाजा लगा रहे हैं। वहाँ 5 नग कटरी से, अच्छा, ते में 10 फीसे। अच्छा। और तो ये जो है आप लोग कैसे पता चली इसकी होगा लकड़ी कटे करके? मोला पता नहीं चली, मैं खेत में गेवना में डेली खेत जाता हूँ। अच्छा, अभी खेत हुई? हाँ, खेत में कहीं वो आ रहे चाहे मत वो आ रहे, और पेरा हवे वहाँ। अच्छा। तो पेरल देखे के चक्कर में जानो तो मैं यहाँ सुबह देखे हूँ लकड़ी ला, और खेत तीर वाले घलो पूछे तुमन काटे हो काजी ऐसे गई के, तो नहीं काटे हैं बोलिस। अच्छा, ये कटे काम है यहाँ? आराम कटे हैं। आराम कटे। तो एक आप वन विभाग के कौन ला दे, कौन रणबीर और महाजन ला। ये कौन है मना? ये मना अध्यक्ष है महाजन, और रणबीर क्या सचिव है या का बने हो। हाँ, अच्छा। ओकर बाद दिन डूबे के बाद मैं लगा दे रोशन करा। अच्छा। रोशन भी स्वयं भी नहीं है इस लकड़ी के ठड़ में। कौन है रोशन? कौन है? सिपाही गार्ड। अच्छा, बीट गार्ड। हाँ, बीट गार्ड। तो वो नहीं है इस ओला ट्रैक्टर में हमन भरे, और वो हम नारी से रोइए मना ओकर फायरवाचर बन गा, तो वो मना भर के लेगी सब भरे लगे भाई। हाँ, तो एला लेगिस कहाँ है लकड़ी ला? एला पिनका पार के नाका लेगा थन बोलिस। तो यहाँ डिपो चिरचारी डिपो कितनी दूरी हुई आप? ये 2 किलोमीटर है, और पिनका पार 3-4 किलोमीटर है। तो ये वहाँ ले जाके का चित्री से? अब बोला पता नहीं भाई, वो का चित्री थे वही मन जाने। चुरिया क्षेत्र में घने जंगल का फायदा उठाकर तस्कर बेशकीमती इमारती लकड़ियों को काट रहे हैं, और विभागीय कार्रवाई के अभाव के चलते तस्करों के हौसले बुलंद हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए चुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। छुईकदान जनपद पंचायत सभा कक्ष में सामान्य प्रशासन कार्य समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। छुईकदान के जनपद सभागार में आयोजित सामान्य प्रशासन कार्य समिति की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार, उपाध्यक्ष ललित मौबिया, रमेश साहू, सभापति वन समिति, विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुईकदान प्रकाश चंद्र तारम, अन्य सभापति सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार ने बताया कि बैठक में जन कल्याणकारी विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि रोजगारमूलक कार्य सभी पंचायतों में शीघ्र प्रारंभ कराएं ताकि सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जनपद पंचायत की बैठक थी समाज प्रशासन का और जन कल्याणकारी विषयों में चर्चा की एवं रोजगार मूलक कार्य सभी पंचायतों में चालू हो
सभी लोगों को रोजगार मिले, राशन कार्ड सभी को मिले, पलायन न हो, यह प्रयास करें। बैठक में उपस्थित जनपद उपाध्यक्ष ललित महोबिया ने कहा कि बैठक में पुराने प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, महिला बाल विकास विभाग के कार्यों का क्रियान्वयन किया गया, जनपद से संबंधित कुछ प्रस्ताव पारित किया गया। हमारे जनपद पंचायत में सामान्य प्रशासन का मीटिंग था, उसमें पुराना प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, जिसमें आरएएस का 1-2 मामला था और महिला बाल विकास का ये क्रियान्वयन किया गया और कुछ प्रस्ताव अपना जनपद से संबंधित था, जिसमें खाद्य गोदाम और पशु चिकित्सालय का प्रस्ताव किया गया। सभापति रमेश साहू ने बताया कि बैठक में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सभापति हमारे सभी उपस्थित हैं, अपने अपने विभाग या उनके समिति के बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं। इसमें खास करके आज महिला बाल विकास के बारे में चर्चा हुई, उसमें समीक्षा की जा रही है और उसको आगे कार्यवाही के लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार ने बताया कि जितने भी इंजीनियर हैं उनसे जानकारी लेकर रुके हुए कार्य को पूर्ण कराने का जोर दिया गया। साथ ही इस संबंध में सीईओ जनपद ने कहा कि बैठक में पुराने प्रस्ताव का अवलोकन किया गया और नए प्रस्ताव लाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें मनरेगा का फाइनेंशियल ईयर 21-20 का लेबर बजट पास हुआ है सभी सदस्यों की मौजूदगी में, जो लगभग 127 करोड़ का, और साथ ही पुराने प्रस्ताव जिसमें जांच थे आरएएस के संबंधित, महिला बाल विकास से संबंधित, इनका भी अवलोकन किया गया। साथ ही नए खाद्य गोदाम के लिए प्रस्तावित किया गया। हम लोगों ने आज ही तय किया है कि आगामी सामान्य सभा की बैठक में जितने टीए हैं, सब इंजीनियर हैं, उनको बुला के बैठक लेंगे, उनकी कार्यों की क्या अभी कहाँ तक क्या कार्य हुआ है उसकी परीक्षण करेंगे और कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण हो ये प्रयास करेंगे जी। और दूसरी बात ये बताऊंगा, माननीय हमारे विधायक देवव्रत सिंह द्वारा बहुत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा भी वन विभाग के माध्यम से जिसमें रोजगार मूलक कार्य है। बेम्बू प्रोजेक्ट जो हमारे हिरनपुर गांव में उनका प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। बैठक में छुईखदान जनपद के विभागवार अधिकारी कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। युवाओं के लिए प्रेम का इजहार करने वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट आइटमों का बाजार सजा हुआ है। वहीं अन्य संगठन इस दिन के विरोध की तैयारी में है। कुछ संगठनों द्वारा इस दिन 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस का आयोजन भी किया जाता है। राजनांदगांव शहर में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को लेकर गिफ्ट आइटमों का बाजार सजा हुआ है। युवक युवतियां अपने दोस्तों को गिफ्ट देने गिफ्ट शॉप में खरीदारी करने जुटे हुए हैं, ताकि अपने सबसे करीबी दोस्त को एक सरप्राइज गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार कर सकें। गिफ्ट शॉप भी युवाओं को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से सज चुकी है। कहीं गुलाब तो कहीं लाल रंग के सॉफ्ट टॉय को, कहीं प्यार भरे शब्दों में सजे कार्ड बाजार में उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर बजरंग दल सहित अन्य संस्थाएं इस उत्सव का विरोध करने अपनी तैयारी किए हुए हैं। बाग बगीचों में घूमने वाले जोड़ों पर नज़र बनाए रखने अपनी तैयारी की है। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस ओर अपनी नज़र गड़ाए रखे हैं। वैलेंटाइन डे को कई संस्था मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाती है और माता पिता का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लोकल ट्रेनों का परिचालन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार छत्तीसगढ़ी खेल बड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल बड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूर, संखली, तुवे लंगड़ची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप हैं छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग,
इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के चलते 11 माह से बंद लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, जिससे दैनिक रेल यात्रियों सहित अन्य यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल रही है। कोरोना संक्रमण के चलते 11 माह से बंद लोकल पैसेंजर ट्रेन शनिवार से पटरी पर दौड़ने लगी है। रायपुर डोंगरगढ़ पैसेंजर ट्रेन के राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और रेल यात्रियों ने राहत महसूस करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर स्थानीय लोगों व रेल यात्रियों ने ट्रेन शुरू होने को राहत की बात बताया है। बहुप्रतीक्षित लोकल ट्रेन की मांग हमेशा उठती रही है दैनिक यात्रियों के द्वारा और समाज संस्थाओं के द्वारा। ये ट्रेन चलाई गई लोकल ट्रेन, जो कि कम रेट पे चलाई जाती थी, हर स्थान के रुकते थे, लोगों को, गरीब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। लेकिन निराशा इसलिए लगी क्योंकि इसका किराया एक्सप्रेस ट्रेनों के तहत लिया जा रहा है। इसके कारण लोगों में मायूसी है और लोग इसमें यात्रा करने से भी कतरा रहे हैं। इसलिए इस लोकल ट्रेन का किराया को यथावत रखा जाए और ट्रेन में ऐसे स्पेशल के नाम से चलाई जा रही है, इसमें कोई ऐसे विशेष व्यवस्था की नहीं गई है जैसे कि इसको कहा जाए कि स्पेशल चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जो दैनिक जो रेगुलर जो आदमी आम पब्लिक को जो दिक्कतें हो रही थी, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज से जो लोकल ट्रेन चालू हो रही है, उससे मतलब लोगों को सुविधाएं मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। मिल गया है कि लोकल चलने से बहुत मेंटली फ्री महसूस कर रहा हूँ। दरअसल क्या लोकल से मैं तो डेली जाना कर रहा हूँ, बट ट्रेन का टिकट कंटिन्यू लेना पड़ता था, तो 3 दिन पहले प्लान करना पड़ता था। बट लोकल चालू होने से ये अच्छा हो गया कि सडन टिकट मिले, सडन निकल जाए, जो कि बहुत अच्छी मतलब सुविधा है। वापस चालू गई है। हम लोग बाइक से आते थे, जो कि बहुत ही दिक्कत होती थी हम लोग बाइक से जाने में, बाइक से कंटिन्यू ट्रैफिक और बहुत परेशानी। बट लोकल के चालू होने से बहुत ही अच्छी सुविधा चालू हुई है। वापस राजनांदगांव में जो मैं चाहता हूँ कंटिन्यू बनी रहे और कंटिन्यू बाकायदा रिजर्वेशन भी अगर हो तो मिलता रहे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कि पूरा कोरोना काल में मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट के दौरान डायरेक्ट प्राइवेट कार करके जाना पड़ता था, 3-4 हज़ार खर्च हो जाता था बस रायपुर राजनांदगांव से। अभी क्या है कि गाड़ी आ जाने से खुशी मिल रही है, बहुत आने जाने में सुविधा हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा, जो परेशानी थी वो दूर होगी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से डेली अप डाउन करने वाले तकरीबन 50,000 यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर बिलासपुर, रायपुर, डोंगरगढ़ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते साल 22 मार्च से रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। रेलवे ने कुल 12 लोकल ट्रेनों के संचालन का शेड्यूल जारी किया है। लॉकडाउन से पहले रेलवे स्टेशन से सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही हो रही थी। लोकल ट्रेनों के बंद होने से आम जनता और गरीबों को इसकी मार झेलनी पड़ रही थी। छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होने से यात्रियों को बसों का भी सहारा लेना पड़ रहा था। रोजाना ट्रेनों में सफ़र कर हज़ारों लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर में नौकरी करने या फिर दूसरे कई कामों से जाते थे। ऐसे लोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों की सवारी महंगी पड़ रही थी। अब फिर लोकल ट्रेन में कम किराया देकर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शिक्षा आंदोलन समिति राजनांदगांव ने स्कूल कॉलेज खोलने की मांग करते हुए आज शहर के जय स्तंभ चौक में भूख हड़ताल किया है और मंत्रिमंडल से स्कूल कॉलेजों को जल्द खोलने की मांग की है। शिक्षा आंदोलन समिति राजनांदगांव ने शनिवार को जय स्तंभ चौक में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर स्कूल कॉलेज खोलने की मांग की है। उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से स्कूल कॉलेज खोलने मंत्रिमंडल से गुहार लगाई है। शिक्षा आंदोलन समिति बीते महीने के प्रत्येक सोमवार को विविध प्रदर्शन कर स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते शिक्षा आंदोलन समिति ने भूख हड़ताल कर शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल को बैठे हैं। आज कैबिनेट मंत्रिमंडल का बैठक है और इस मंत्रिमंडल के बैठक में आज तय किया जाएगा कि प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। आज हम भूख हड़ताल करके मंत्रिमंडल से प्रार्थना करेंगे कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जाए। हम लगातार स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर लगातार सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यह सरकार अभी भी विद्यार्थियों के प्रति गंभीर नहीं होगी, शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं होगी, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। आंदोलनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि वैश्विक कोरोना महामारी के चलते बीते 11 माह से स्कूल कॉलेज बंद है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा बाधित हो रही है। अभिषेक यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गंज लाइन हाट बाजार के समीप एक सांप दिखाई देने से लोग सकते में आ गए और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के अमले ने सांप को पकड़ा है। राजनांदगांव शहर के हाट बाजार के समीप सीढ़ियों के नीचे एक सांप दिखाई दिया, जिसे लोग अजगर समझकर सकते में आ गए और मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उक्त सांप को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि रेस्क्यू किए गए सांप को सैंड बोआ कहा जाता है। के सामने सीढ़ी के नीचे से मिला एक सांप, इसको रेस्क्यू किया गया फॉरेस्ट टीम के द्वारा। सांप का नाम है सैंड बोआ। इसको हम फॉरेस्ट में रेस्क्यू कर रहे हैं। गंज क्षेत्र के समीप मिले इस सांप से आसपास के लोग दहशत में रहे और वन विभाग की टीम द्वारा सांप को साथ ले जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत डोंगरगढ़ क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत शिविर के माध्यम से लाभ दिलाने का कार्य महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना महिला बाल विकास के द्वारा हमारे अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसरा कला में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कुपोषित, मध्यम कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों की जांच की जा रही है। मैं डॉक्टर एकता पांडे, मेरे द्वारा जांच किया जा रहा है। महिला बाल विकास के द्वारा दवाइयाँ वितरण की जाएगी। गंभीर कुपोषित बच्चे और हमारे जो संकटग्रस्त बच्चे रहते हैं, जिनको स्वास्थ्य संवर्धन की आवश्यकता रहती है, जिनको स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता रहती है, ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करके आज यहाँ पे लाभान्वित किया जा रहा है। और इसकी दवाई जो है महिला बाल विकास खुद व्यय करता है, वहन करता है। इसका खर्च जो है पालक अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं और हमारी कार्यकर्ता भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं सभी बच्चों को लाभान्वित करने के लिए। अब तक कितने बच्चे आ चुके हैं? अभी तक हमारे 35 से 36 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं
और शाम के 3 बजे तक अपना लक्ष्य रखे हैं, तो लगभग 55 से 60 होने की संभावना है। यहाँ मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत शिविर लगा हुआ है, जिसमें गंभीर कुपोषित बच्चों का जांच किया जाता है और उनको दवाई दिया जाता है। तो आप कितने बच्चे को लेके आए हैं? मैं अपने यहाँ से 2 बच्चों को लेके आई हूँ गंभीर कुपोषित। अभी तक कितना टीका हुआ? अभी तो 30-35 बच्चों का हो गया। कैसे निर्धारण करते हैं कि मतलब ये कुपोषित है? हम वजन लेते हैं और रोज चार्ट भरते हैं, उसमें बच्चों का वजन अगर लाल में या पीले में आ रहा है, अगर लाल में है तो गंभीर है, और बच्चे अगर पीले में आ रहे हैं तो मध्यम कुपोषित। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत राज्य में कहीं भी किसी भी प्रकार से कुपोषित बच्चों का निरीक्षण कर उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देने के लिए योजना अंतर्गत महिला बाल विकास एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक भी बच्चा कुपोषित न रहे, इसके लिए योजना अनुसार उनकी खोज कर माता पिता को समझाइश देकर उन्हें महिला बाल विकास अधिकारी के निर्देशन में कुपोषित बच्चों को मल्टीविटामिन, जिंक पोषण आहार एवं प्रोटीन पाउडर का वितरण कर उन्हें कुपोषित होने से बचाने की पहल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।